अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप डेयर तलबा। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां और आखिरी क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर ए कालिब हो जिसके अरकान ये हों और बी कालिब हो जिसके अरकान ये हों तो दर्ज झेल की क्या कीजिए, तस्दीक कीजिए। तो ये हमें कुछ कवानीन यानी कि दिए गए हैं, इनको हमने क्या करना है, हल करना है और इनकी तस्दीक करनी है कि ये आया इक्वल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो है जय तलबा आप देख लें कि ए प्लस बी जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर बंद है यानी कि क्लोज्ड है, और इसको हल करके फिर हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जो इसका आंसर है तो वो यानी कि कौन से कालिब, ए कालिब का ट्रांसपोज और बी कालिब का ट्रांसपोज जो हो, इनको जमा करके जो इनका आंसर आएगा और ये आंसर आए तो ये दोनों क्या हों, इक्वली हों। तो इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी इसी तरह है, ये प्लस का है और ये क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये माइनस का है। तो आगे जो क्वेश्चन है डेयर तलबा, तीसरा क्वेश्चन है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर एक सिमेट्रिक कालिब है, ये हमने साबित करना है। और इसी तरह कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है ये क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब होना चाहिए। तो इसी तरह बी कालिब भी यानी कि प्लस का हो तो वो सिमेट्रिक हो, और अगर माइनस का हो तो वो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब होना चाहिए। तो डेयर तलबा चलिए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डेयर तलबा, जो पहला क्वेश्चन है वो हमें जो दिया गया है वो इस तरह से है कि ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका जो आंसर है डेयर तलबा वो ए के ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के क्या है, यानी कि इक्वल है। अगर इनको हम जमा करें तो ये आंसर, इस जो उसका आंसर और इस जो उसका आंसर, ये क्या आना चाहिए, इक्वली आना चाहिए। तो डेयर तलबा अब हम इसको लिखते हैं कि ये हमारे पास कोई लेफ़्ट हैंड साइड है और ये क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो पहले हम डेयर तलबा लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है कि ए प्लस बी इंटू क्लोज यानी कि ब्रैकेट क्लोज्ड और इन सब का क्या है, ट्रांसपोज है। तो पहले पहले हम क्या करेंगे डेयर तलबा, ए प्लस बी जो कालिब है इनको जमा कर लेते हैं। तो ए कालिब के अरकान हैं डेयर तलबा हमारे पास, वो हैं 1 2 0 1, ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसी तरह बी कालिब के जो अरकान हैं वो डेयर तलबा हैं कि 1 1 2 0। अब हम इनको क्या करेंगे, जमा करेंगे डेयर तलबा। तो जब जमा करेंगे तो कुछ इस तरह से जमा होंगे कि 1 + 1 2 + 1 और इसके बाद है 0 + 2 यानी कि 2 और उसके बाद 1 + 0। तो डेयर तलबा इसका जो जवाब आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 और 1 2, 2 और 1 ये 3, 0 और 2 यानी कि ये 2 आएगा, और इसी तरह 1 में जब हम 0 करें तो ये 1 आएगा। तो अब हमारे पास ए जमा बी जो है वो ये आया। तो अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है कि ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज लेंगे। जो कालिब ये था हमारे पास, इसका भी हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। यानी कि 2 3 2 1, इसका भी क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो नया कालिब हमारे पास आएगा डेयर तलबा वो इस तरह से होगा कि 2 और 3, यानी कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किसी भी कालिब की कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में जब हम तब्दील करेंगे तो जो नया कालिब हासिल होगा वो पहले कालिब का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कालिब कहलाएगा। तो इसी तरह जब ये कालम है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे डेयर तलबा कि 2 और 1। तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो ये जो है डेयर तलबा ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो राइट हैंड साइड को हम किस तरह कर सकते हैं डियर तलबा, पहले हम एक कालब लेंगे। एक कालब के जो अरकान है डियर तलबा वो हैं 1 2 0 1। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, क्या ए का भी ट्रांसपोज लेंगे और इस कालब का भी यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारा पास कालब आएगा वो इस तरह से होगा कि 1 2 और उसके बाद है 0 1, यानी कि ये जो कतार है ये क्या फर्स्ट कॉलम बन गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक कालब का ट्रांसपोज आया गया, यानी कि एक कालब का ट्रांसपोज का जो आंसर है वो डियर तलबा हमारे पास ये है कि 1 0 2 1। और इसी तरह अब हम बी कालब लेंगे। तो बी कालब जो हमें दिया गया है वो उसके अरकान है 1 1 2 0। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और इस कालब का भी क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज लेने के बाद जो कालब हमारे पास आएगा डियर तलबा वो इस तरह से आएगा बी कालब का कि 1 1 2 0। तो बी कालब का ट्रांसपोज भी हमारे पास ये आ गया कि 1 2 1 0। तो डियर तलबा अब हमने क्या करना है कि ए कालब का ट्रांसपोज प्लस बी कालब का ट्रांसपोज, इनका जो आंसर है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने की थी उसके क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो करते हैं कि ए कालब का ट्रांसपोज जो हमारे पास कालब आया था वो इस तरह से था कि 1 0 2 1, और इसमें हमने जमा करना है बी कालब के, यानी कि ये कालब जमा करना है। तो ये आएगा 1 2 1 0। तो डियर तलबा अब हम इसको ऐड करते हैं। तो अब देख लें 1 + 1 यानी कि 1 + 1 लिखेंगे, 0 + 2 लिखेंगे और ये 2 + 1 आएगा, और इसी तरह 1 + ये जो है ना 0। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से होगा डियर तलबा, 1 और 1 2, यहाँ पे 2, उसके बाद ये 3 और ये क्या है 1 है। तो यानी कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जो इनका आंसर आया वो इस तरह से है कि 2 2 3 1। तो ये जो है हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये राइट हैंड साइड का जो आंसर है डियर तलबा ये बिल्कुल सेम है लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर। तो अब हम लिख सकते हैं कि पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया वो ही जो है ना बिल्कुल सेम ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये किस चीज़ के बराबर आएगा डियर तलबा, तो ये ए के ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो इस तरह से जो है ना हम इसे साबित कर सकते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, इक्वली कॉलम्स होंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमें गिवन था वो इस तरह से था कि ए माइनस बी छोटी ब्रैकेट में क्लोज्ड हों तो इनका ट्रांसपोज लें। तो इनका जो आंसर है वो किस चीज़ के बराबर आना चाहिए, वो ए कालब के ट्रांसपोज और माइनस बी कालब के ट्रांसपोज के जवाब के इक्वली आना चाहिए। तो इसको भी हम जो है ना इस पार्ट को लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे देते हैं और दूसरा जो पार्ट है इसको हम राइट हैंड साइड का नाम दे देते हैं डियर तलबा। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इस तरह से है कि ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं डियर तलबा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि ए माइनस बी करेंगे। क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे।
तो ए के जो हमारे पास अरकान थे डियर तलबा वो थे 1 2 0 1, और इसी तरह बी कालब के जो अरकान थे वो थे 1 1 2 0। तो जब हम इसे हल करेंगे डियर तलबा तो इसका आंसर जो है ना कुछ इस तरह से आएगा कि 1 -1, और उसके बाद है 2 -1, 0 -2, और यहाँ पे 1 -0। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये माइनस जो है ना सब अरकान के साथ मल्टीप्लाई होके इस कालब से क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा डियर तलबा यानी कि a - b जो है वो इस तरह से आएगा कि 0 और यहाँ पे 1, और इसका जो आंसर है -2, और ये जो है प्लस का 1 आएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों साइड, दोनों तरफ से ट्रांसपोज लेने से। ठीक है, तो ये आएगा a - b इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी कालम का ट्रांसपोज लें तो कॉलम्स जो हैं वो कतारों में तब्दील हो जाएंगे और कतारें जो है वो कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसे डियर तलबा के 0 1 -2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी जुज़ आ गई डियर तलबा, तो ये हमारे पास आ गई जुज़ लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम, तो डियर तलबा इसकी राइट हैंड साइड जो है वो है a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज, ये है क्या, राइट हैंड साइड। तो इसे अब हम हल करते हैं डियर तलबा के एक कालब लेंगे। एक कालब के अरकान हैं 1 2 0 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो कालब का भी क्या होगा, ट्रांसपोज होगा डियर तलबा। 1 0 2 1 इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आएगा डियर तलबा वो इस तरह से आएगा 1 2 0 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए कालब का ट्रांसपोज आया, उसका जो आंसर है वो इस तरह से है कि 1 0 2 1। तो अब हम जो है ना बी कालब लेते हैं। ठीक है, बी कालब जो है डियर तलबा उसके एलिमेंट यानी उसके अरकान थे कि 1 1 2 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जिस तरह से हम पीछे करते हैं कि दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से ट्रांसपोज, अब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, और इसी तरह कालब जो था इसका उसका भी क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब हमें ट्रांसपोज लेने के बाद जो नया कालब हासिल होगा वो इस तरह से होगा डियर तलबा कि 1 1 2 0। अब हमने क्या करना है डियर तलबा, अब हमने कि ए ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज लेना है कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो इसे अब हम लिखेंगे डियर तलबा कि a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। अब a का जो हमारे पास आंसर आया था वो इस तरह से था कि 1 0 2 1। अब इसमें से हमने माइनस करना है b कालब का ट्रांसपोज, तो वो आया हमारे पास 1 2 1 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 -1 0 -2, और उसके बाद है कि 2 -1, और यहाँ पे 1 -0। ठीक है, तो डियर तलबा इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि 0
माइनस 2 एक जमा का और यहाँ पर भी एक जमा का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल है। तो डियर तलबा अब हम लिख सकते हैं कि पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था हमारे पास कि a माइनस बी का ट्रांसपोज अगर लें तो वो इक्वल आना चाहिए कि a के ट्रांसपोज और माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर। तो ये हमारे पास इस कानून की भी क्या हो गई, तस्दीक हो गई। डियर तलबा, तो अब हम 8वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो करते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब हो, इसकी हमने क्या करनी है, तस्दीक करनी है। डियर तलबा, आप लोगों को सिमेट्रिक कालब की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि कालब ए सिमेट्रिक कालब कहलाता है अगर शर्त क्या हो कि ए कालब का ट्रांसपोज किस चीज़ के इक्वल हो, ए के इक्वल हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कि ए कालब जो हमें दिया गया है डियर तलबा उसके अरकान हैं 1 2 और उसके बाद 0 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ए कालब का ट्रांसपोज ले लेना है 1 2 0 1। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि दोनों तरफ से ट्रांसपोज लेने से, ठीक है, कालब का ट्रांसपोज लेने से तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो डियर तलबा इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा कि 1 2 0 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए कालब का ट्रांसपोज। तो डियर तलबा अब हमने हल किस चीज़ को करना है, हमने बताना है कि ए प्लस ए कालब का ट्रांसपोज जो है क्या एक सिमेट्रिक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस ए कालब का ट्रांसपोज इसको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो जमा किस तरह करेंगे, पहले हम ए कालब के अरकान लिखेंगे। ए कालब के अरकान हैं 1 2 0 1 और इसमें हमने जमा करना है ए कालब का ट्रांसपोज जो लिया था ये। तो इसके अरकान हैं 1 0 2 1। ठीक है, तो अब हम इसे जमा करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और इसके बाद है 1 प्लस 1। ठीक है, डियर तलबा अगर हम इसको ऐड करें यानी कि इसको जमा करें तो इसका आंसर इस तरह से आएगा कि 1 और 1 2 2 जो प्लस 0 ये भी 2 आएगा यानी कि 2 आएगा और इसके बाद यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो यानी कि हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है उसका आंसर आया 2 2। ये हमारे पास कालब आ गया। तो अब हमने पढ़ रखा है स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक कालब की क्या डेफिनेशन है कि अगर ए कालब का ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो डियर तलबा से हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसका भी क्या लें, ट्रांसपोज ले लें यानी कि ठीक है 2 2 2 तो तब भी जो है ना इसके अरकान वही के वही आएंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि पास ए और ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए क्या है, एक सिमेट्रिक कालब है। क्या है, सिमेट्रिक कालब है। तो डियर तलबा आप जो है ना वो बी जोज वाला जो है बिल्कुल सेम है, उसको भी आप इसी मेथड के तहत जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। 8 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है छठा क्वेश्चन कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। ये हमने क्या करना है, इसकी तस्दीक करनी है। ठीक है, साबित करना है कि बी माइनस बी का कालब का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो डियर तलबा स्क्यू सिमेट्रिक कालब की डेफिनेशन है कि कालब ए स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहलाता है अगर हम ए कालब का ट्रांसपोज लें तो उसका जो आंसर है वो माइनस ए कालब के इक्वली आना चाहिए। तो डियर तलबा अब हम करते हैं कि बी कालब जो हमें दिया गया है उसके अरकान हैं 1 1 2
0। तो उसके बाद जो है ना अब हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे बी कालब का। तो बी कालब का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इस कालब का भी ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने के बाद डेयर तलबा जो इसका आंसर आएगा, यानी कि ये कालब जो ट्रांसपोज वाला होगा वो इस तरह से होगा कि 1 1 2 0। तो यानी कि बी, अब हम हल करते हैं कि बी माइनस बी कालब का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको अब हम किस तरह लिख सकते हैं, बी कालब के अरकान लिखेंगे और इसमें से हमने माइनस कर देना है जो हमने बी कालब का ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। 1 0, ठीक है। तो डेयर तलबा माइनस करते हैं इसे, 1 माइनस 1 आएगा और उसके बाद है 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और यहाँ पे है 0 माइनस 0, ठीक है। तो जो नया कालब यानी कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज का कालब जो हमारे पास हासिल होगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ पे 0 आएगा डेयर तलबा, यहाँ पे -1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा और ये 0 आएगा। यानी कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ये कालब आ गया। लेकिन अब हमने पीछे जो है ना डेफिनेशन पढ़ रखी है कि ए कालब का ट्रांसपोज लें और उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो इस पार्ट का दोबारा हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। वो किस तरह है करते हैं उसे। तो डेयर तलबा अब हम क्या करेंगे कि बी माइनस बी कालब के ट्रांसपोज का दोबारा जो है ना ट्रांसपोज लेंगे। तो जो कालब हमारे पास ये आया इसका भी क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। 0 माइनस 1 1 0 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद इस तरह से ये कालब हासिल होगा हमें, 0 माइनस 1 और उसके बाद यहाँ पे 1 ये 0। तो हमने इसे जो है ना इस तरह का बनाना है, ठीक है। तो किस तरह बना सकते हैं कि माइनस के साथ जो है ना ज़र्ब देने से या उसके बाद यहाँ अब हमने इस कालब को इस कालब जैसे बनाना है डेयर तलबा। तो माइनस हम क्या ले लेंगे, यहाँ से मुश्तरक ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस मुश्तरक लेंगे तो यहाँ पे ये 0 आएगा और ये -1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा और ये क्या आएगा, 0। तो आप देख लें कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो उसका आंसर ये माइनस यानी कि 0 -1 1 0 इस कालब के इक्वल ही आया। तो इसे हम लिख सकते हैं कि बी माइनस बी कालब का ट्रांसपोज जो है ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो ये क्या है कि ये बी माइनस बी का कालब का ट्रांसपोज जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो यहाँ पे आप लिख लें कि पास बी माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो डेयर तलबा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना आप लोगों तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।